मैं पौड़ी गढ़वाल के कोट ब्लॉक में पहुंचा हूं। अधिकांश लोगों ने यहां पर खेती छोड़ दी है। आप नजर उठा के देखेंगे ज्यादातर इलाके बंजर हैं, लेकिन इन सब के बीच में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस मुश्किल हालातों में कुछ नया कर रहे हैं। मैं जिस जगह पे आपको लेकर आया हूं, यहाँ पर लिलियम की खेती की जाती है, यानी फ्लोरिकल्चर को अपनाया गया है एक आजीविका के तौर पर। तो मैं जानने की कोशिश करूंगा कि ये कैसे संभव हो पाया और क्या इसका विस्तार इस ब्लॉक में किया जा सकता है। तो जिनका ये पॉली हाउस है, तो आप मुझे बताइए कि ये कब से शुरुआत आपने की? ये अक्टूबर से की। हाँ। इसमें राज्य सरकार ने हमें सब्सिडी दी 50% और 50% हमने अपना भैंस से लगाया। तो ये जो लिलियम जो आप उगाते हैं, ये कहाँ जाता है? ये दिल्ली, बम्बई और बाहर भी जाता है, जैसे हॉलैंड वगैरह। हाँ जी। अच्छा, तो आप मुझे बताइए ना, आप तो बहुत एक्टिव रहती हैं सोशल वर्क में। ये ट्रेनिंग कहाँ से मिली और कैसे शुरुआत हुई इसकी? ये हमें उद्यान विभाग द्वारा दिया गया, और जो उद्यान विभाग के प्रभारी सर हैं उन्होंने हमें बार बार बताया कि आप लोग पॉली हाउस में सब्जी से इतना नहीं कमा पाओगे, आप करो। तो जैसे शुरू में जब वो बता रहे थे कि, तो हमें लग रहा था कि इतना महंगा है और प्रॉफिट नहीं होगा, ये होगा। तो फिर भी हमने बहुत सारी औरतों ने मिल के एक सीसीएल से पैसा निकाला, अपने बैंकों से किया, और उसमें हमें अच्छा फ़ायदा हो रहा है और मार्केट भी मिल रही है। उन प्रभारियों के द्वारा बार बार आया जा रहा है, बताया जा रहा है, प्रशिक्षण, ग्रेडिंग करना, सब कुछ बताया जा रहा है। मार्केट उपलब्ध है इसका? हाँ, मार्केट उपलब्ध है, और मैं अभी और इच्छुक हूँ कि अगर मेरी जगह ठीक ठाक हो जाती है, पानी की व्यवस्था हो जाती है, तो मैं 1-2 पॉली हाउस लगाने के इच्छुक हूँ। आपको जान के ये असली जो उसको देखभाल करती हैं माता जी करती हैं। आप मुझे बताइए कितना समय लगाती हैं आप ये पॉली हाउस में? 1-2 घंटे। 1-2 घंटे रोज? रोज। हाँ। आप अपनी उम्र बताइए जरा। 78 साल। 78 साल। तो क्या क्या करती हैं आप? निलाई, गोड़ाई और अच्छा खाना भी तो बनाती जो हमें खिलाया आपने। हाँ? हाँ। अच्छा, तो बदला क्या? आप मुझे ये बताइए, पहले कैसा था, आज कैसा है, क्या बदला इस पूरे बहुत साल? कुछ बदल गया बेटा। हमारे जमाने में तो कुछ भी नहीं था। अब तो नया नया देखने को मिल रहा है ना? तो क्या आप बता नहीं रही, नया नया क्या देखने को? क्या ये कब देखा था हमने? पॉली हाउस। पॉली हाउस भी नहीं देखा था। हाँ। ये मटर उटर भी नहीं देखे थे। हाँ। कुछ भी नहीं। अब तो सब मिल रहा है। अच्छा। तो पहले और अब में अंतर ज्यादा, अब अच्छा है? अब अच्छा है, अब परेशानियां कम है? परेशानी कम है। लेकिन आपको लगता है कि खेत नहीं छोड़ने चाहिए? ना बेटा, ये तो हमारी जन्मभूमि है ना, हम तो नहीं छोड़ सकते। बुरा लगता है जब बंजर पड़े हैं। लेकिन वो कहते जानवर परेशान करे, वो भी क्या? हाँ, सुअर है, बंदर है। आपको भी रोज आप बता रही थी बंदर परेशान करते हैं। हाँ, मारते भी हैं मुझे। इनका इलाज करना पड़ेगा, खेती बचानी है तो आप ही करो ना। नहीं, आप मैसेज दो। हाँ। सरकार को ये मैसेज जाएगा हाँ। कि क्या दिक्कत है असली करके। जब हम बंदर सुअर कुछ नहीं रहेंगे तो लोग सब खेत पलायन हो रहे हैं सब हैं, तो यहाँ का खेती करेंगे, अच्छा से खाएंगे। ये देखो बंजर पड़ा है, कितना बुरा लग रहा है ना? और एक और हमारी दीदी हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। आपने क्या लगा रखा है? सर, हमने लिलियम फूल लगा रखे हैं और सब्जी भी उगा रखी है। मटर है और प्याज लगा रखा है, बंद गोभी है। मतलब 4-5 पॉली हाउसों में तो हमने सब्जी लगा रखी है, 2 पॉली हाउसों में हमने फूल लगा रखे हैं। तो सब्जी क्या क्या लगाती हैं? सब्जी अभी तो हमने वो पत्ता गोभी लगा रखी है और मटर बो रखे हैं, और प्याज तो थोड़ा बहुत चला गया, थोड़ा सा रह रखा है, ये लगा रखा है। ऑफ सीजन वेजिटेबल्स में भी करती हैं? जी, टमाटर इस बार, अब इसके बाद हम सीधे टमाटर लगा देंगे, और जो जैसे खीरा है और ऑफ सीजन की सब्जी तोरी है, ये सब लगा देंगे। तो आप मुझे बताइए कि आमदनी कैसी हो रही है इससे? ठीक हो रही है सर वैसे। हाँ जी, हमें ये सब सारी सब्जियां हम लोकल में मतलब बिक जाती है हमारी, और फिर हमारे ये ब्लॉक के स्टाफ हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी ले जाते हैं, सारे लोग ले जाते हैं। फिर कई लोग देखने के लिए आते हैं तो वो भी ले जाते हैं हमसे कि हमें सब्जी दे दो, ताज़ी सब्जी है, उसी समय निकाल के और हम उनको दे देते हैं। बहुत अच्छा। तो अभी कुछ चाहती, कुछ बदलाव?
होना चाहिए करके? बदलाव होना चाहिए। जैसे कि बाहर के लोग हैं ना, जैसे जो नेपाल से आए हैं, वो हमारे बंजर खेतियों को करके बहुत अच्छी, देखो पीछे से उन्होंने मटर उगाते हैं, तो हम लोग उन्हीं के यहाँ खरीदने जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि जैसे राज्य सरकार ने हमें लीलम की खेती के लिए बोला, तो जैसे सुअर बंदरों का यहाँ काफ़ी वो है, उसके लिए कोई हो जाए, जैसे पंचायत की खुली बैठकों में सोलर फेंसिंग का हो जाए, तो सब लोग खेती करेंगे। अभी हम हमारे पॉली हाउस को देखने लोग आते हैं, फिर हमसे पूछते हैं कितने का गया, तब हम बोलते हैं, तो उनका भी होता है कि यार हम भी जगह, अभी मेरे ख्याल से 22-23 पॉली हाउस हमारे यहाँ फिर लग गए। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। और पॉली हाउस के चलते आप देखिए यहाँ पर लोगों ने ये आपकी ऑर्गेनिक मटर उगा रखी है, कितना, अगर आप यहाँ से वहाँ तक देखें और कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन बस यहीं दिख रहा है, आसपास देखेंगे पूरा बंजर दिख रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? जो प्रॉब्लम है, जो रूट कॉज है, वो ये है कि जब तक आप जानवरों के आतंक से इस पूरे इलाके को निजात नहीं दिलाएंगे, तब तक लोग वापस खेती की तरफ नहीं लौटेंगे। और अगर वापस लोग खेती की तरफ नहीं लौटेंगे, जो पर कैपिटा इनकम का डिफरेंशिएट है, यानी जो बहुत अलग अलग है, यानी मैदानी क्षेत्र का अलग है, पहाड़ी क्षेत्र का अलग है, लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है वो कैसे आगे बढ़ेगी, लोगों की आर्थिकी कैसे बढ़ेगी, उनका जीवन स्तर कैसे सुधरेगा, वो तभी सुधर सकता है जब हम खेती को फायदे का सौदा बनाएं। तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा दिमाग जो सरकार को, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर को लगाना है, वो यही लगाना है कि जानवरों से पहाड़ के कई इलाकों को कैसे निजात दिलाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।